लड़ाई मेरी नहीं है, ये आप सबकी लड़ाई है। आप लोग कहते हो ना बाहर राज्य को कोटा खत्म हो, बाहर राज्य को कोटा खत्म हो, आइए अब शामिल होइए इस आंदोलन में। यह आंदोलन ऐतिहासिक होगा और सबसे बड़ा आंदोलन होगा, सबसे बड़ा और ऐतिहासिक आंदोलन होगा, शांतिपूर्वक होगा। और केवल मुख्यमंत्री जी को मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप पर पूरा विश्वास है, आप ही न्याय प्रदान कर सकते हो, क्योंकि आपने हमेशा सुनी है, आप सुनोगे। आपने आश्वासन दिया था, आपने अधिकारियों को बोला था, लेकिन वो अधिकारियों ने आज तक जो आदेश दिए उनकी पालना नहीं हुई, इसलिए हम आक्रोशित है। कल एक बार मेरी मुलाकात होगी मुख्यमंत्री जी के अधिकारी से, एक बार फिर याद दिलाऊंगा, इस मामले में बात रखूंगा। मैं बीकानेर जो पीटीआई के धरना चल रहा है उस समय मैंने बात रखी, उन्होंने कहा कि आप सोमवार को आ जाना। पीटीआई 2018 की प्रतीक सूची वाला मामला है, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 और 18 के एक और सूची वाला मामला, वो भी कल मैं मांग रखूँ, और भी सारी चीजें उनको याद दिलाऊंगा। दोस्तों एक चीज और बता दूं आप लोगों को, जो यूट्यूब चैनल पे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज उपेंद्र यादव ने क्या कहा, मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, सीधा मेरा ट्विटर अकाउंट है 1,84,000 से ज्यादा है। मैं सबसे पहले ट्वीट करता हूँ, कई तो फर्जी एडिट करके डाल दे, वहां सीधा जुड़िए, आपको पता चलेगा सच क्या है, सटीक खबर आपको वहां से मिलेगी। मेरा यूट्यूब उपेंद्र यादव के नाम से आप जुड़िए। लोग यहां से उठा के दूसरे यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, लेकिन उसमें बाहर कुछ डालते हैं, आपको भ्रमित करते हैं, इसलिए सीधा जुड़िए ना ट्विटर पे, सीधा जुड़। ट्विटर पे मैं मेरी फैन फॉलोइंग नहीं बढ़ाना चाहता मैं, इसलिए कि आपको पता चले, मैं रोज कुछ ना कुछ ट्वीट करता रहता हूं, जिससे आपको पता चले कि आज मैंने क्या ट्वीट किया। मैंने ट्वीट किया कि इस वीक में आपकी विज्ञप्ति नहीं आएगी, अगले वीक में आएगी, क्योंकि मेरी संबंधित अधिकारियों से बात हुई थी, उन्होंने कहा मैंने 2017 और 20 की विज्ञप्ति सरकार को भेज दी है, और उसमें क्योंकि वो तुलना कर लेंगे और इस पर फाइनल अनुमोदन सरकार को आना, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी बिजी थे, आज शिक्षा मंत्री जी फ्री हो गए, तो आने वाले वीक में आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, संबंधित अधिकारियों ने कहा था। और कल मैं कोशिश कर रहा हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री से मिलकर कि आपकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। जो लोग कह रहे हैं कि 25 अप्रैल को एग्जाम नहीं होगी, 25 अप्रैल को एग्जाम होगी, आपने देखो केबिट भी लगा दिए, और जल्द से जल्द विज्ञप्ति में जारी करवाकर जो इंतजार कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को राहत मिले, उसके लिए भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कल माननीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके मैं आपकी जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी कराने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा 4 बजे मेरी मीटिंग है, वहां भी आपकी बात रखूंगा कि जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो, इसी वीक में आपकी विज्ञप्ति जारी हो। आप लोग तैयारी रखें। कुछ लोग हैं जो भ्रमित करते हैं, उनकी बातों में नहीं आना है। कुछ लोगों ने तो कहा था जुलाई अगस्त में एग्जाम होगी, लेकिन आपके सामने 25 अप्रैल हम लेके आए, आपको अप्रैल के लिए कहा था, अप्रैल में आपके सामने, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन 22 अप्रैल को कह दिया था, और जब 22 दिसंबर को मेरी बात हुई तब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि इसमें मैं जल्दी फैसला ले रहा हूं, और आपको मैंने ट्वीट के माध्यम से कह दिया था कि जल्द ही मुख्यमंत्री जी आपको खुशखबरी देंगे, और लाइव में भी बता दिया था कि 18 तारीख को मुख्यमंत्री जो आपको खुशखबरी देंगे, और 18 को मुख्यमंत्री दिए, क्योंकि हर अपडेट सबसे पहले, क्योंकि इसलिए लोग जुड़ते हैं, इसलिए लोग जुड़ते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको सटीक और सही जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। आप लोगों की पीड़ा सुनना और सरकार तक बात पहुंचाना, और आपकी मांगों के लिए, वाजिब मांगों के लिए संघर्ष करना और न्याय दिलाना, क्योंकि आपकी जो खुशी होती है मुझे बहुत खुशी मिलती है। दोस्तों मैं एक चीज और कह रहा था, क्योंकि आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती वाले भी 1005 वाले भी अभ्यर्थी हैं, उनकी मैं बात उठाऊंगा, उनके लगातार कॉल मैसेज आते हैं, लेकिन ये अब इनसे स्पेशल इन सबको टारगेट दिया जाएगा, लंबित भर्ती वालों को नहीं भर्ती हो, क्योंकि हम सब मिलकर लड़ेंगे, इस लड़ाई को बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। इसके लिए आप लोगों को साथ रहना होगा। मैं जो रीट और बीएड पे विवाद है 20 को लेकर, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि लोग रीट पे बहुत चर्चा हो गई, इसलिए इस पर थोड़ी देर बात करूंगा। 2018 वाले भैया, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग कल बीकानेर जाके 3 गुना के लिए 2 गुना के लिए ज्ञापन देंगे। तो मैं स्पष्ट बता दूं, मैं खुद निदेशक मोदी जी से मिलकर आया था, उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में आपकी रीट लेवल फर्स्ट की एक और सूची जारी कर देंगे, लेकिन वो जारी नहीं हो पाई, कुछ प्रॉब्लम हो पाई थी, उन्होंने बताया। लेकिन आने वाले वीक में, क्योंकि आने वाले वीक में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कभी वीक में 7 दिन होते, कभी भी आपकी सूची फर्स्ट लेवल की जारी हो जाएगी, उसके बाद आपकी लेवल 2 की सूची जारी हो जाएगी। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि हम वो कर देंगे, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम आपकी पीड़ा समझते। मैंने कहा साहब, एक ही बेरोजगार व्यक्ति का 2-2 जगह नंबर आएगा, इसमें काफी लोगों को मौका नहीं मिला, तो उन्होंने कह दिया ये निर्णय हमारा नहीं, ये सरकार का, आप सरकार से मिलिए। तो उनके हाथ में नहीं है वहां जाकर और ये कहना कि देखो हम गए थे, देखो सूची जारी होगी, उन्होंने पहले तैयार कर रखी है, इस वीक में फर्स्ट लेवल की सूची जारी हो जाएगी, उनके हाथ में नहीं है। कल 4 बजे मिलूंगा तो मैं एक बार तुम्हारी बात फिर रखूंगा। ये सूची कैसे जैसे जारी हो रही है, अटकाने वाले बहुत है, लेकिन कैसे जैसे ये सूची जारी करवाई है, लेकिन मुझे पता है एक ही व्यक्ति का 2 जगह नंबर आ रहा है, मुझे वो भी बुरा लग रहा है, मैं आपकी ये बात रखूंगा। ये सबसे बड़ी विसंगति है कि जो इंतजार कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, एक ही व्यक्ति का 2 जगह नंबर आएगा तो गलत है, उसको हटाते हुए एक व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को लिए जाए तो कई लोगों को रोजगार मिल सकता है, ये बात भी मैं आप लोगों की रखूंगा। लेकिन जो हम बीकानेर जाके आए थे 23 तारीख को, बीएसटीसी की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षा तिथि जारी हो और उसी दिन आदेश जारी हुआ, प्रयास किया, प्रयास सफल रहा,
वरिष्ठ अध्यापक 2016-18 की बात रखी, और जो शारीरिक शिक्षक है उनका भी जल्द ही निस्तारा निकल जाएगा, जल्द ही। वो लोग बैठे हैं, कम से कम 10 से 15 दिन हो गए, 15 दिन के करीब होने वाले, तो उन लोगों को भी जल्दी उनका धरना समाप्त होगा, जल्दी उनका भी निस्तारा निकलेंगे। वो उसके लिए भी हमारी वार्ता का दौर जारी है और कल फिर वार्ता होगी। इसके अलावा दोस्तों एसआई भर्ती 2016 वाले माखन जी की मैंने बात रख दी थी। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, देखो हम कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए 21 तारीख को भी आवाज़ उठाया, हर लाइव में आवाज़ उठाता हूँ, और जहाँ मौका मिलता है मांग पत्र में शामिल है। मेरी सबसे पहली मांग तो यही है कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का सिलेबस पता चले, जो लोग तैयारी कर सके। इसकी परीक्षा तिथि बता दो, विज्ञप्ति बाद में जारी कर देना, जिससे लोग परीक्षा की तैयारी कर सके। ये मांग मैं कर रहा हूँ, क्योंकि तैयारी किससे करें, विज्ञप्ति का भी जारी, इनको 2 लक्ष्य मिल जाए तो ये लोग अपने घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इसकी कोशिश करें। नई स्कूल व्याख्याता की भी हम कोशिश करें कि नई स्कूल व्याख्याता पद बढ़ाए और इसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, इसकी भी हम कोशिश करें। तो कंप्यूटर शिक्षक मैंने पहले आप लोगों को बता दिया, इस साल आपकी विज्ञप्ति जारी नहीं होगी, दोनों की अगले साल ही जारी होगी, और इसके लिए भी हम लगातार प्रयास करते रहेंगे ना, क्योंकि कुछ लोग कह देंगे वो तो जारी होनी है, वो तो जारी होनी है, जारी होते थे नवंबर दिसंबर दूसरा भी आ जाएगा। वो तो हमें प्रयास करना होगा, जिस प्रकार हमने प्रयास करके कैडर बनवाया, लगातार प्रयास किया, तब पहली बार कैडर बनाना, और प्रयास करके विज्ञप्ति जारी करवाएंगे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की और नई स्कूली व्याख्याता भर्ती की भी। दोस्तों एमए बेस पे मैंने आपको लोगों को बता दिया, उनको शामिल कर, इनकी बात भी कल मैं शिक्षा मंत्री जी के पास रखूंगा, एमए बेस पे बीएड करने वालों को। इसके अलावा दोस्तों पीटीआई भर्ती वाली बता दी, एलडीसी 2018 वाली 603 वाली उस दिन कंप्लीट तैयार थी, किसी कारण रोक दिया गया, मैं इस लाइव में नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर है कि आपको बहुत जल्द कुछ खबरी मिलेगी। 603 वाली बहुत अच्छी आपने लोगों ने मेहनत की है, और 2 चीज़ों की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी 3 सितंबर को, रीट वाली और आपकी, तो लेवल फर्स्ट वाली भी इसी वीक में खुशखबरी मिलेगी आपको, बहुत जल्द इसी वीक में, कल मिल जाए, परसों मिल जाए, कभी मिल जाए, जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। रीड एलडीसी 2018 और रीड 2018 फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल में थोड़ा सा समय लगेगा। और जो वेटिंग वाले, क्योंकि वेटिंग वाले एलडीसी वाले मुझे पता है, लेकिन मूल पद, जब मूल पद की ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद ही आपकी वेटिंग आएगी, इसलिए ना घबराए कि 6 महीने वाला सर्कुलर आपको नहीं लगेगा। मूल पद की अंतिम ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, उससे 6 महीने की नहीं जाते, इसलिए घबराओ मत, आपकी सूची जारी होगी, मैं आपके साथ हूँ। मुझे ये कहा कि पहले मूल पदों की ज्वाइनिंग होगी, तो इसलिए आप न घबराएं। प्रयोगशाला सहायक 1534 चिकित्सा वाकी, राजेंद्र भाई मेरा भाई है, लगातार मेरे पास कॉल मैसेज आ रहे हैं, इसको भी हम लोग जो महापड़ाव कर रहे हैं उसमें हम लोग शामिल करें। आपके साथियों को है हमारे जो जिलों में दौरा वहाँ मिले और हमारी रणनीति में शामिल हो और इस आंदोलन को सफल बनाए। दोस्तों नई भर्तियां, चाहे ग्राम सेवक हो, आरएस भर्ती हो, कृषि परीक्षक हो, उनके लिए पूरी कोशिश करें। हाँ, मोटर वाहन निरीक्षक, मैं क्या कह रहा हूँ, मोटर वाहन निरीक्षक की जनवरी में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी 100%, यानी कि 10 जनवरी से पहले शायद ये सारी जो प्रक्रिया बाकी है, क्योंकि अब वेटेज भी हो चुका है, वेटेड भी होना था वो भी हो चुका है, अब हिंदी रूपांतरण का कार्य भी शायद 1-2 दिन में हो जाएगा, उसके बाद कैबिनेट और राज्यपाल और वो अधिसूचना जारी होने का काम है, तो वो होते ही ये कह रहे हैं, अधिकारियों से बात थी कि हम चाहते हैं कि 5-7 तारीख तक ये सारा काम हो जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि विज्ञप्ति तो तैयार करके भेज चुके हैं, ये भी कहा विज्ञप्ति तो हम तैयार करके हमने अधीनस्थ बोर्ड को दे दिया है, केवल अधिसूचना जारी हुई और विज्ञप्ति अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों जनवरी में आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी, आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी मोटर वाहन के। अय्यर वाला भी लास्ट स्टेज पे है और कोशिश यही है कि आपको भी, क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी हमें एडवोकेट से बात करनी पड़ेगी, जल्द से जल्द तारीख लगेगी, अधिसूचना जारी होने के बाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, वहाँ वो रखेंगे संशोधित जो भी अधिसूचना, उसके बाद आपके रास्ते खुलेंगे। लेकिन एक बार वो जारी हो जाए इसके लिए मैं प्रयास है, कल मैं जाऊँगा तो क्या स्थिति है मैं कल पता करके आप लोगों को ट्वीट के माध्यम से बता दूंगा। पशु चिकित्सक अधिकारी भी हमें 900 पदों पर जिनकी भर्ती अटके पड़ी है, उनके साक्षात्कार अटके पड़े हैं। मैं बीकानेर गया था, ये लोग मिले थे और इन्होंने कहा था कि आप हमारा साथ दो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी बात भी रखूंगा। जो 900 पदों पर पशु चिकित्सा अधिकारी है जिनका साक्षात्कार होना, इनके स्टे कोर्ट में है, वो भी अटे, उनकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो। दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट सूचना सहायक जो भी सूची है इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, ये लोग भी जुड़े हुए, मुझे लगातार मैं जितना सहयोग कर रहा हूँ, मैंने आपकी बात भी रखी थी, लेकिन अभी स्थिति क्या है वो मैं पता करके बताऊंगा। राजस्थान पुलिस वाले मामले में मेरे पास नरेंद्र और उनके साथी आए थे, इनके प्रतिनिधि की मैंने मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों के साथ मीटिंग करवाई थी और उन्होंने कहा था कि आप 2-3 दिन बाद पता कर लेना, तो कल जाऊंगा तो मैं पता करके बताऊंगा। मैंने आपके साथियों की मैंने मुलाकात करवाई थी, उनको पूछ लेना, जितना सहयोग हो रहा मैं कर रहा हूँ। आज मैं संबंधित एडवोकेट से जाके मिलकर आया था, बोले अभी तक तारीख नहीं मिली, इसमें तारीख मिली, लेकिन कोर्ट में तो हो नहीं पा रहा। दोस्तों इसके अलावा देखो, हाँ, जो प्रदीप जी मुझसे मिलके गए थे 1998 वाले, वो भी पूरी टीम के साथ तैयार है हमारी इस आंदोलन में। तो प्रदीप जी हम आपका पूरा साथ देंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे। आपका अनुभव है और हमारा युवा जोश है, क्योंकि 1998 के तो बुजुर्ग हो गए ना,
लेकिन उनका अनुभव हमारा युवा जोश लड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों 2012 वाले में 212 वाले मैंने एक बार बताया था, इसमें पहले मैंने कहा था याचिकाकर्ताओं को फायदा हो सकता है, लेकिन इसमें यदि सीनियर एडवोकेट रहे तो मेरे हिसाब से मैंने और भी लोगों से बात की थी, इसमें दो निर्णय हो सकते हैं, एक तो याचिकाकर्ताओं का, एक दूसरा ये भी हो सकता है सरकार से पूछे कि कितनी पोस्ट खाली है तो वो कहते इन पोस्टों पे एक और सूची जारी कर दो, जिसको अपन वेटिंग या रिसेबल जो बोलते हैं, तो ये भी हो सकता है, या तो एक और सूची जारी हो जाए या फिर जो याचिकाकर्ता है उनको दे दो, 323 या 336 जो भी है, ये दोनों में से एक निर्णय हो सकता है, लेकिन वो आपके वकील के ऊपर है कि वो किस प्रकार वहाँ आर्गुमेंट करता है, लेकिन संभावना दोनों में से एक निर्णय की है, वो सुप्रीम कोर्ट से होगा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018-16 के संबंध में कल इनका डेलीगेशन मेरे साथ रहेगा, तो उनकी बात होगी, मैं पूरी बात रखूंगा। दोस्तों रीट का जीके कहाँ होगा, मैं एक बार एक साल भर पहले जब मिला था 24 दिसंबर 2019 को, मेरा वीडियो देख सकते हैं, तो मुझे मंत्री जी ने खुद ने कहा था हम पर्यावरण में फर्स्ट लेवल में पर्यावरण में कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे जिस राजस्थान के लोगों को ज़्यादा फायदा हो। तो कल मैं मंत्री जी से मिलूंगा तो एक बार ये बात और रखूंगा। पद बढ़ाने की मांग हमने लगातार की है कि पद बढ़ाई जाए, क्योंकि अब स्वीकृति मिली और पदों की, तो पद बढ़ाई जाए। रीट 2021 मान लो, 20-21 हो गई 21 में। दोस्तों संस्कृत विभाग 2018 वाली मुझे आरपीएससी जाना पड़ेगा, लेकिन कल मैं ज्ञापन आपका जो मेरी सक्षम अधिकारी मुख्यमंत्री सक्षम अधिकारी से मीटिंग होगी तो मैं आपकी 18 वाली बात रखूँ। 14% व्याख्याता वाला बता रहे हैं, कल का कोई प्रोटेस्ट कोई बता रहे, तो इन प्रोटेस्ट में यदि जयपुर में होगा तो मैं भी शामिल हूँगा और जितना सहयोग होगा मैं आप लोगों को करूँगा। इसके अलावा दोस्तों रीट 2016 अंग्रेजी साइंस में ये अभ्यर्थी मुझे मिले थे फतेहपुर, और इनको मैंने जो चीज़ें बताई थी मैंने बता दिया था, जहाँ सहयोग मांगोगे मैंने बता दिया कहाँ कहाँ सहयोग करना है मैं कर दूंगा, लेकिन आप मिलोगे, आप अपने साथियों से बात करिए, आपसे बात करें, मैं लाइव में नहीं बता सकता, लेकिन जितना सहयोग होगा मैं आप लोगों का जरूर करूंगा। दोस्तों एक मांग ये भी थी, कोचिंग खोलने की मांग इसलिए कर रहे थे हम, जो हमारे साथियों ने पहले राजस्थान पुलिस की फीस जमा करवा दी, एग्जाम हो गए वो फीस गई, अब रीट की लोगों ने फीस जमा करवा रखी है और वो करोड़ों रुपए लोगों के जमा है, तो कम से कम जब स्कूल खोलने की कवायद चल रही है तो कम से कम कोचिंग भी खुलनी चाहिए। जो मेरे बेरोजगार युवा साथियों ने कोचिंग फीस जमा करवाई वो कोचिंग तो कर सके, 25 अप्रैल से पहले 3 महीने 2 महीने जो भी कोचिंग तो करे, उनकी बाकी थी, कई लोग अधूरी थी, तो वो पैसे काम तो है, इसलिए कोचिंग खोलने की मांग हम कर रहे हैं। कल भी मैं इसको मजबूती से रखूंगा कि जल्द से जल्द कोचिंग खोलने का निर्णय हो। बाहर राज्य का कोटा के लिए आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, जो हम घूम रहे हैं जिलों जिलों में। हाँ एक चीज और बता दूं, आप मुझे धन्यवाद देना चाहूंगा राजेश बदाला, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018, उनकी टीम आ जाई, उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया और कम से कम आज उन्होंने 11,000 रुपये का सहयोग किया संगठन को। तो मैं टेंशन में था कि 3-4 जिलों में जाएंगे, तो पहले भी बीकानेर गए थे, उधार दोस्तों से काम चलाते हैं, भाई तू देना वो देना, मेरे दोस्त कई एसपी रहेंगे, मैं नाम नहीं बता सकता, आप लोगों ने मना किया, लेकिन धन्यवाद आप लोगों को। जब भी मैं आपसे सहयोग मांगता हूँ आप लोग कहते हो भाई टेंशन मिल रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आपके सहयोग से मेरी गाड़ी घूट रही है, क्योंकि अधिकतर लोग 99% नौकरी लगने के बाद सहयोग नहीं करते, चले जाते हैं। मैंने कभी उनको ये भी नहीं कहा कि मुझे सहयोग करो, उनकी इच्छा हो तो करो, लेकिन फिर भी राजेश बदाला आ जाया था, लेकिन इस सहयोग से कहीं ना कहीं हमारा जो जिलों का दौरा है उसमें बड़ा सहयोग मिलेगा और आगे भी, क्योंकि हम बढ़ा करने वाले हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा दोस्तों नई पीटीआई भर्ती की मांग कर रहे हैं हम। 7,000 वंचित विद्यार्थी मित्र है, जो उनका फुलचंद जी का फोन आया था, भैया ये बात भी रखी थी, ये बात भी हम आपके साथ है, मैं समझता हूँ आप लोग आज भी वंचित हो, बेरोजगार हो, आप लोगों के लिए भी बात रखें। फार्मासिस्ट की भी मैंने बात रखी थी एक परीक्षा तिथि के लिए, कि लोग मुझे बहुत कमेंट और मैसेज कर रहे हैं। हाँ कुछ भूल तो नहीं गया, कुछ लोग कहेंगे कि कई बार भूल जाता हूँ तो लोग कहते हैं हम भूल गए। देखो वैसे एक चीज बताऊं, कुछ भर्ती को मैं भूल भी गया हूँ तो मैंने मांग पत्र शामिल है, और भूल भी गया हूँ तो मैंने 1, 2, 3, 4 जनवरी को आपको टाइम टेबल बता दिया, उन जिलों में आ रहा है वहाँ मिलो। उसके बाद अन्य जिलों की प्लानिंग करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जनवरी में मेरे सारे युवा साथियों को एक जगह करना है, अलग अलग भर्तियों को जो वीक पड़े उनका साथ उनका सहयोग से इस आंदोलन को हम मजबूत बनाएंगे और इस लड़ाई में हमारी जीत होगी। तो सभी साथियों से मैं मिलूंगा भी, अन्य जिलों में मिलूंगा, कार्यालय मिलूंगा, और सबको टारगेट दिया जाएगा कैसे हमें क्या करना है और हमारी इस रणनीति को सफल बनाना है। दोस्तों इसके अलावा मैं एक बार और चेक कर लेता हूं, क्योंकि अधिकतर हाँ मैं समझ रहा हूँ, एक वो चीज कह रहे हैं रीट 2020 में जो विवाद है, सबसे बड़ा विवाद, ऊर्जा विभाग वाली मैंने चर्चा कर ली है, सबसे बड़ा विवाद है। क्या विवाद है उसमें भी चर्चा करना चाहूंगा। क्या विवाद है? सबसे बड़ा विवाद क्या है? बीएड बीएसटीसी वाला। अब सब तरह से कान लगाया जा रहा है कि उपेंद्र यादव किसके साथ है, बीएड वालों के साथ है,
एसटीसी वालों के साथ है, क्या करने वाला है, किसका साथ देगा? उपेंद्र यादव सच्चाई और न्याय के साथ है। कुछ लोग पहले से फर्जी आईडी बना रखे हैं, कुछ लोग पहले आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच का साथ पहले भी देता था, आज भी दूंगा, आगे भी दूंगा। अब मैं आप लोगों को उदाहरण देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, जो एसटीसी बीड की जो लड़ाई है, लड़ो तुम। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाना, कोर्ट कोर्ट खेलना, भर्ती अटकाना, 2018 की कमलेश मीणा और फिर नीचे दोनों, मुझे पता है अनशन भी करना पड़ा, क्या क्या हमने पापड़ बेले थे, वो भर्ती हो पाई 2018 से 2019-20 में वो भर्ती हो पाई। फिर अटकाने की, निकलवाना मुश्किल है, अटकाना सरल है, बस निकली नहीं, अटकाने की बात शुरू हो गई। मैं स्पष्ट कह दूं मेरा मत क्या है, मेरा ये व्यक्तिगत मत है, जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं मुझे न्याय का साथ देना होगा। मेरे घर के 2 सदस्य बीएड वाले हैं, मैं खुद बीएसटीसी हूं, लेकिन मैं एग्जाम नहीं दे रहा टीचर की। लेकिन क्या किसी व्यक्ति जिस न्याय की कुर्सी पे बैठा है तो वो अन्याय के साथ देना या अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी सदस्य के स्वार्थ के लिए किसी गलत आदमी का साथ देना, वो व्यक्ति कभी किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। जो बीएड और बीएसटीसी, कई साथियों ने मुझे, बीएड वालों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बीएड वालों को शामिल करने का, एनसीटी ने अनिवार्य कर रखा है, ये बीएड वालों की तरफ से तर्क मिले। तो बीएड वालों को मैं कह देता हूं, यदि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है और एनसीटी ने अनिवार्य कर दिया है तो बीएसटीसी वाले कितना भी आंदोलन करें, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कोई नहीं निकालेगा, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता, आप लोगों को शामिल किया जाएगा यदि नियमों में रहा तो। मैं कह रहा हूं, मैं आपका साथ दूंगा खुले में कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है और एनसीटी के नियमों में मैं साथ दूंगा, मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं बीकानेर गया हुआ था, मुझे पता चला कि कार्यालय में बीएसटीसी वाले घेराव कर रहे, मेरे खिलाफ नारेबाजी लगा, उनको समझाया ये आपका घर है, इसके अलावा कोई आवाज नहीं उठा, इसके खिलाफ, घर के खिलाफ कोई आवाज उठाता है क्या, इस्तीफा चाहिए तो ले जाइए, आ जाइए, कोई भी कर लीजिए। उनको समझाया, उन्होंने मेरी बात सुनी और मैंने लिखा नियमानुसार। तो कुछ ज्ञानी कह रहे ओ ये तो बीएसटीसी का साथ दे रहा है, मैंने लिखा नियम अनुसार। यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड वालों के पक्ष में है, एनसीटी का फैसला आपके पक्ष में, वो नियम अनुसार है, तो भैया मैंने ये तो लिखा नियम अनुसार, उसके मैं आपका साथ दूंगा। तो आपके पक्ष में हो तो मैं क्या कर पाऊंगा, ये तो बीएड की बात होगी। अब मैं बीएसटी फर्स्ट लेवल की बात कर रहा हूं। यदि नियमों में नहीं है, और नियमों में नहीं है तो जो लोग आंदोलन कर रहे अपने अधिकारियों के लिए कर रहे, उनको स्वतंत्रता अधिकार है, वो करें। नहीं है और उनके अधिकारियों के साथ गलत हो रहा है तो वो आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं इसको गलत नहीं मानता, वो आंदोलन अपने अधिकारों के लिए कर रहे हैं। यदि नियमों में नहीं है, नियमों में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है, तो इन लोगों की जीत होगी, ये सरकार को तय करना है। लेकिन सबसे बड़ी मुझे चिंता किस विषय की है, इस विषय की है कि यदि नियमों में नहीं है, नियमों में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है, तो ये साथी जो मुझे कह रहे हैं, उस दिन आए थे हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में, ये कोर्ट में जाके भर्ती, मान लीजिए मेरे जो बीएड के जो समझदार व्यक्ति तैयारी करने वाले दोस्तों, आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए। लेवल 2 में कमलेश मीणा का जो मामला चला, भर्ती अटकी, लेवल 2 में मैं आपके साथ नहीं था, बहुत भगा भर्ती को कोर्ट से निकलवाया। वेटेज जो 70-30 का था, मैंने अशोक नगर थाने में गया, लड़ा झगड़ा, कांग्रेस घोषणा पत्र में लड़ाया और 90-10 करवाया। क्या बीएड का मामला नहीं था? चाहे सूची निकलवाने वाली थी, जो अनशन किया, लाठियां खाई, एक और सूची 2018 का नहीं, क्या ये बीएड वाले नहीं था? मैंने क्या बीएड वालों का हर जगह साथ नहीं दिया है? क्या हर जगह साथ दिया है? आपको ये क्या लगता है, जो मैं सच बता रहा हूँ, कई लोगों को लगेगा ये तो बीएसटीसी का पक्ष ले रहा। अरे बीएसटीसी का पक्ष नहीं ले रहा, नियम में उनके पक्ष में है तो उनको न्याय मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूं उनके पक्ष में तो न्याय मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि वो फिर जाके भर्ती को अटका देंगे। कहीं मेरा साथी है, अभी तक तो वो बीएड की तैयारी कर रहा है, वो बीएड की तैयारी कर रहा अभी तक, तो जैसे ही मान लीजिए नियमों नहीं है, डाल दिया उसको, प्रथम लेवल बढ़ा दिया, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट लेवल की तैयारी करेगा। और ये लोग जाके कोर्ट से स्टे ले लिया तो वो भाई सेकंड लेवल की तैयारी छोड़ के फर्स्ट लेवल में आया है, वो दोनों का नहीं रहेगा, दोनों तरह से मारा जाएगा वो, और भर्ती भी अटक जाएगी जो 31,000 परिवारों को भला होने वाला था। नीति यही है, आपस में लड़ाओ और भर्ती को लटकाओ।
तुम समझो यारो, आप लोग आपस में मत लड़ो, आप लोग आपस में मत लड़ो। मैं बीएसटीसी का पक्ष, यानी कि मैं सच की बात बताता हूं तो बीएड वाले गाली देते, बीएड का पक्ष लेता हूं तो बीएसटीसी वाले देते। मेरा उद्देश्य ये भर्ती नहीं अटके। मैंने एमए बेस पे बीएड करने वालों के लिए इसलिए कहा था कि वो लेवल 2 में उनको शामिल किया जाए, क्योंकि वो कोर्ट में फिर न चले जाए। मैंने जो कह रहा हूं कि नियम अनुसार जो नियम है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और एनसीटी का नियम अनिवार्य है, नहीं लेना है तो स्पष्ट कर दो उनको बिठा के, बीएसटीसी वालों को नहीं लिया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, फिर एनसीटी का ये अनिवार्य नियम है। फिर बीएड वालों को क्या दिक्कत है, मान जाएंगे वो। और यदि वो कह रहे कि हमारे पास सबूत है कि अनिवार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, तो यार उनको न्याय मिल जाना दीजिए। आप नियम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उनकी, मैंने पहले भी कहा था कि सबका परीक्षण होना चाहिए, परीक्षण हो जाएगा, आंदोलन करने का सबको अधिकार है, और उसमें यह लगेगा सरकार को कि वास्तव में किसके साथ गलत हो रहा, किसके साथ सही हो रहा, वो सरकार को फैसला करना है। और वही मेरे साथ कार्यालय में आए तो मैंने कहा कि मैं कल भी शिक्षा मंत्री से मिलूंगा और 4 बजे मैं अधिकारियों के सामने बात रखूंगा कि ये भर्ती नहीं अटकनी चाहिए। 31,000 बेरोजगार को पेट पे लात मर जाएगी, उनके भविष्य पे लात मर जाएगी। इसमें नियम अनुसार परीक्षण करवाइए। जो कागज ये लोग दे रहे हैं, ये प्रूफ दे रहे हैं बीएसटीसी वाले जो आंदोलन करे, इनके कागज को परीक्षण कराएं कि इनके तथ्य सही है क्या। और जो बीएड वाले दे रहे हैं उसके बाद आप परीक्षण करिए कि नियम अनुसार क्या है, उसको न्याय मिलना चाहिए, चाहे बीएड वालों को मिले चाहे बीएसटीसी वालों को मिले, लेकिन नियम अनुसार होना चाहिए ना। अब फिर भी तुम ये कहोगे, एक दूसरे को कोसोगे, जो भी काम होगा ना नियम अनुसार ही होगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं भर्ती नहीं उलझे। जो लेवल 2 की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट लेवल की तैयारी करे, वो कंफ्यूज हो जाएगा मैं किसकी तैयारी करूं, और कोर्ट में अटक गई तो वो कहीं कहीं नहीं रहेगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों पक्षों के सुनते हुए, अलग अलग राज्यों की सारी पॉलिसी देखते हुए, एनसीटी की पॉलिसी देखती है, चीन हाई कोर्ट के जो आदेश को देखते हैं, एनसीटी के रिप्लाई को देखते हैं, वो छात्र हित में निर्णय ले जिसे भर्ती नहीं अटके। कुछ लोग जो आईडी बनाकर मेरे बीएड साथियों को, जो डिग्रीधारियों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, उपेन्द्र यादव बीएसटीसी वालों का पक्ष ले रहा है। मैं उनसे, मेरे साथियों को कहना चाहूंगा, बीएड वालों को, आप अपने दिल पर हाथ रखिए। 2016 बीएड वाले मंथन में मैं आरपीएससी पढ़ा रहा, 18 के लिए मैं कोरोना में गया, 9,322 के लिए। बीएड वालों के लिए हर जगह मैं खड़ा रहा हूं। मैंने कभी भी दोगला ऐसा नहीं किया, दोगला नियम नहीं अपनाया, आपके लिए भी साथ खड़ा था। और जो यदि बीएसटीसी वाली अपने नियमों में सही है तो आपको भी ये मानना चाहिए कि हाँ नियमों में सही है, इनको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति को अपने निजी स्वार्थ छोड़ने चाहिए कुर्सी पे, आपको भी, क्योंकि वो आपके छोटे भाई है। और नियमों में नहीं है तो उनको भी मैं कह दूंगा भैया आप नियमों में नहीं है, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। उनके एक व्यक्ति जो मेरे कार्यालय आए थे, घेराव कर रहे थे, उनको आश्वासन दिया था आज मैं मंत्री से मिलवा कर आपकी बात रखूंगा, मेरा फर्ज है उनकी बात रखवाना। आप आओगे तो आपकी बात रखवा दूंगा, लेकिन जो होगा नियम अनुसार होगा। और यदि नियम अनुसार उनको न्याय मिलता है तो आप लोगों को द्वेषता नहीं फैलानी चाहिए कि बीएसटीसी वाला मेरा दुश्मन हो गया, वो आपका ही भाई है। इसलिए मेरे विशेषकर मेरे बीएड साथियों से, डिग्रीधारियों से निवेदन करना चाहूंगा, कुछ लोग निजी स्वार्थ, उनको कोई मतलब नहीं है नंबर आए नहीं आए, वो आपस में आपको गुमराह करेंगे। उपेन्द्र यादव तो बीएसटीसी वालों को पक्ष ले रहा, उपेन्द्र यादव तो ये कर रहा। नहीं भाई, 31,000 मेरे बेरोजगारों को नौकरी मिले, वो अपने ही भाई है। ये भर्ती नहीं उलझे, आपस में आप नहीं लड़ो, एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनो। इसलिए मैं चाहता हूं ये भर्ती समय पे हो, 25 अप्रैल को एग्जाम हो, आपको न्याय मिले। आवाज आ रही है क्या? आप लोगों को न्याय मिले। इसलिए नियमों के अनुसार सबका परीक्षण होना चाहिए। यदि बीएसटीसी वाले वो कागज जो दिखा रहे, एविडेंस उनके सत्य हैं, नियम अनुसार है, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। और यदि आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बीएड वालों को बिठाना अनिवार्य है, एनसीटी का आदेश है कि अनिवार्य लेना है, तो आप लोगों को न्याय मिलना चाहिए, मेरा मत है। इसलिए ये भर्ती नहीं उलझे, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कल मैं मुख्यमंत्री जी का अधिकारी से मिलूंगा, वहां भी बात रखूंगा, और शिक्षा मंत्री से जब मैं मिलूंगा कि ये बात भी रखूंगा, कहूंगा जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी की जाए, जो लोग इंतजार कर रहे हैं, और ये भी बताया जाए कि कौन से लेवल में कितने पद होंगे, विषय अनुसार कितने होंगे, और पदों की संख्या भी बढ़ाई जाए। इसके अलावा उनको ये भी बताया जाए कि सामान्य ज्ञान कहाँ जुड़ेगा, जीके कहाँ जुड़ेगा, लोग कंफ्यूज है, वो भी उनके सामने स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। और तमाम चीज़ें मैं शिक्षा मंत्री से मिलकर बात करूँगा। शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों के सामने बात रखूंगा। दोस्तों, हम सबको मिलकर, क्योंकि क्या सोच रहे हैं कि उपेन्द्र यादव तो फंस गया, कैसे निकलेगा? भाई उपेन्द्र यादव सत्यता की बात करेगा। यदि
सत्य होगा वहाँ उपेंद्र यादव उनके साथ रहेगा, असत्य के साथ नहीं होगा। चाहे मुझे कोई कितनी गाली दे, कुछ भी कहे, सत्यता के लिए लूँगा। और मुझे विश्वास है मेरे बीएड डिग्रीधारी जिनको लोग कुछ गुमराह कर रहे हैं या एसटीसी वाले, वो इस वीडियो को देखने के बाद वो पूरी चीज़ें चिंतन करेंगे कि वास्तव में हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए, जल्द से जल्द विज्ञप्ति पद बढ़े और ये भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो। नहीं कि हम चाहें कि कोर्ट में जाके भर्ती अटका दे, क्योंकि कुछ लोगों की यही इच्छा होती है कि भर्ती अटके और बस बेरोजगार भटकते रहे। तो दोस्तों इसके अलावा हर जिले में आप लोगों से मिलूंगा। यदि मेरा 100% आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। जिस भर्ती का नाम नहीं लिया हो, जो मुद्दा मैं भूल गया हूँ, तो आप लोग जिस जिले में आऊँ मुझे जरूर अवगत कराएं, मिले। इसके अलावा अन्य जिलों में भी आऊँगा। फरवरी की फर्स्ट वीक में कहाँ कैसे होगा वो भी जल्दी आप लोगों को ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा और जल्दी मैं लाइव के माध्यम से आप सबके सामने आऊँगा। तो साथियों, आप लोग जिस प्रकार मुझे लगा कि आप लोगों का स्नेह कितना है, प्यार कितना, मैं थोड़ी देर के लिए क्या डिस्कनेक्ट हो गया, इतने फ़ोन आ गए भाई साहब कैसे हो गया, तो आज मुझे लगा कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। मुझे उन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैंने आज उदाहरण दिया था कि 2 तरह के लोग होते हैं, तो उनका तो दिमाग ये चलता है कि मैं टांग तो कैसे खींचूं, लेकिन खींच ले, ये टांग है ना खींचने वाली नहीं है, ये सच के लिए लड़ाई लड़ने वाली है। चाहे जान चली जाए पीछे नहीं हटने वाला। सीना ठोक के कहता हूँ, लड़ता हूँ और लड़ता रहूंगा, किसी के बाप से नहीं डरता और लड़ूंगा। फिर मिलूंगा आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।